हेलो जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय वर्ड। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर शोना। मेरे ख्याल से आप लोग मुझे जानते ही होंगे। तो कैसे हैं आप लोग, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी का नाम है एक अनोखी प्रेम कहानी, और हम पार्ट देख रहे हैं वो आप जानते ही हैं। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था ये आप जानते ही होंगे, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। क्या पता मतलब आप लोग भूल गए हों। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी अनुप्रिया थी, अनुप्रिया को हमारी ईवा ने एक रूम में खींच लिया था, और इनके बीच एक बहुत ही डीप किस होने लगा था, जिसमें ईवा हमारी रो रही थी। पर सडनली हमारी जो मिस प्रोफेसर थी वो उनको किस कर लेती हैं हक करने के बाद। और फिर ईवा जब किस बैक करती है तो वो बहुत हाई हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हॉर्नी हो जाती है। तो वो मतलब क्या बोलते हैं कि कुछ ज़्यादा ही हो जाता है उसकी तरफ से। वो बहुत बाइट एंड ऑल ये सारी चीज़ें करने लगती है। आपने पिछले पार्ट में देखा ही है, तो मुझे इतना बताने की ज़रूरत है नहीं। तो डोर पे नॉक होता है, और डोर पे नॉक होता है तो हमारी ईवा मतलब ओपन नहीं करने देती, वो और ज़्यादा अनुप्रिया को किस करने लगती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो डोर पे नॉक होता है, और हमारी जो ईवा थी वो अनु को हटने नहीं देती है, डोर ओपन करने नहीं देती है। पर जब ज़्यादा ही उधर से आवाज़ आती है कि अंदर हो क्या अनु, तुम ठीक हो, ऐसा आवाज़ आती है। वो आवाज़ थी आरुष की। आरुष आया था। अब अनु रुक जाती है, बट ईवा उसको गुस्सा आ जाता है। वो कहती है ओपन मत करना, अगर तुमने ओपन किया तो ठीक नहीं होगा। बट अनुप्रिया कहती है कि यार ओपन करना पड़ेगा, कैसी बातें कर रही हो ईवा तुम। ओपन करना होगा मुझे, कोई आवाज़ दे रहे बाहर, उन्हें पता है कि हम अंदर हैं। तो जब ईवा पीछे नहीं हटती है, तो जब बहुत ज़्यादा डोर नॉक हो जाता है तो वो थोड़ा सा धक्का दे देती है अनुप्रिया ईवा को। ईवा रुक जाती है, अपने क्लोथ्स को अनुप्रिया ठीक करती है और एक लंबी सांस लेती है, अपने फेस को सही करती है। और ईवा भी सेम काम कर रही थी। वो दरवाजे की तरफ जाती है और बार बार अपने कपड़ों को वो ठीक कर रही थी, जो कि कपड़ों को हमारी ईवा ने उसके निकाल दिया था। तो वो कपड़े पहनने लगती है, और वो जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को सही करके डोर की तरफ जाती है और डोर को ओपन करती है। और ऐसे वो मतलब खुद को ऐसे बना लिया था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और आरुष सामने खड़ा था। तो जैसे ही डोर ओपन हो जाता है, आरुष पीछे देखने लगता है। सारे रूम में होता ना कि कुछ लोग सारी अपनी निगाहें घुमा लेते हैं, उस तरह से वो अपनी निगाहों को घुमाने लगता है चारों तरफ। फिर वो देखता है अनु को, और अनु को ही देखने लगता है, और वो कहता है कि सब ठीक है ना, ऑल ओके। जैसे होता ना जेंटलमैन, उस तरह से वो पूछ रहा था। और वो कहता है कि हाँ, मतलब हमारी अनु कहती है कि हाँ सब ठीक है। और फिर अनु कह देती है कि वो ईवा थोड़ा सा इमोशनल थी। ईवा पीछे ही खड़ी थी, उसकी आंखें अभी भी बहुत ज़्यादा लाल थी, पर उसके आंसू एकदम सूख चुके थे। आंसू तो जैसे थे ही नहीं, बिल्कुल ही सूख जाते हैं। पर उसके चेहरे पे गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। और वो जो गुस्सा था ना, ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में एक आग जल रही है। फिर आरुष अंदर आ जाता है, और वो कहता है इमोशनल इमोशनल किस बात पे? आपने तो खुद ही ना ताऊ जी को बहुत कुछ बोल दिया, और आप ही इमोशनल हो गई, ऐसा कैसे? पर पता नहीं क्यों जैसे ही वो हर बात कोई भी बात बोल रहा था ना, ईवा बहुत गुस्से में आ जा रही थी। वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है, फिर वो थोड़ा पीछे हो जाती है। और
पता नहीं फिर वो उसको क्या सोचता है कि वो जाकर एकदम आरुष के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है तुम्हें हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? भाई अनु बोलते ईवा, बट ईवा रुकती नहीं है। वो कहती है मैं टूटूं बिखरूं, भाई मैं रोऊं, मैं इमोशनल हो जाऊं, मैं किसी को हक कर लूं, मैं किसी के ऊपर चिल्ला दूं, तुम लोगों को क्या है? तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं कुछ भी करूं? आप जानते हो मुझे या मैं आपको जानती हूँ जो आप ऐसे पूछ रहे हो, ऐसे बोल रहे हो मुझे? भाई आरुष एकदम होता ना कि थोड़ा सा चुप हो जाता है, फिर कहता है अरे मैं बस कंसर्न वे में, माफ़ करो प्लीज़, पर मेरा वो मतलब नहीं था। पर ईवा प्लीज़ डोंट, मुझे सिंपथी या कंसर्न ये सारी चीज़ों की ना ज़रूरत नहीं है, तो मत दीजिए मुझे। ईवा ना एक सेकंड के लिए, भाई कुछ देर के लिए, वही कुछ देरी के लिए अनु की तरफ देखती है। वो एक लुक देती है जैसे बहुत गुस्से में है पर वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, और ये चीज़ें अनुप्रिया को समझ आ रही थी। वो कोई भी और वर्ड बोलती ही नहीं है। वो आरुष के, वो होता ना कि किसी के पास से निकलते हैं तो कंधे को ऐसे थोड़ा सा हटा देते हैं, तो उस तरह से आरुष के पास से वो ऐसे निकल जाती है और वो निकलते हुए ही वहाँ से चली ही जाती है। भाई वो रुकती ही नहीं है। और जब वो जैसे ही जाती है तो जो हमारी अनुप्रिया थी वो कहती ईवा रुको यार, ऐसे कैसे जा रही हो तुम? पर आरुष कहता है अनु ये सब क्या चल रहा है? मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने तुम्हें प्रपोज किया, ठीक है, तुमने हाँ ना कुछ नहीं बोला मुझे, वहाँ से तुम चली आई, ओके। तुमने सबको ये बोल दिया कि तुम्हें शादी नहीं करनी, ओके ओके, मैं समझता हूँ। पर ये सब क्या चल रहा है? ये क्या था? ये क्या था? वो लड़की मुझे क्या बोल के गई? तुम क्या समझाना चाह रहे हो मुझे? अनु कहती है मैं कुछ नहीं समझा रही हूँ, मैंने अपना डिसीज़न वहीं पे बता दिया है, तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करें आप। पर वो फिर से बोल पड़ता है मैं समझाना या समझना नहीं चाहता हूँ। और मैं बस उसको यही तो बोल रहा था ना, मैं बस उसको थोड़ा सा समझाना चाहता था, और क्या। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ईवा हमेशा बीच में बोलती है। तुम्हें हर चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं होती है, तुम्हें खुद भी बहुत सारी चीज़ें खुद ही समझ आती हैं, तुम समझदार हो, एक प्रोफेसर हो। अनु ना, होता ना कि उसकी बातें, जो आरुष जो बातें बोल रहा था उसको जैसे वो सुनाई ही ना दे रही हूँ। फिर आरुष कहता है सीरियसली, मतलब तुम मेरी बातें सुन तक नहीं रही हो? तो हमारी जो अनुप्रिया थी वो कहती है एक्चुअली बात यह है कि मैं सुनना ही नहीं चाहती हूँ। वो कहता है ओके माफ़ करना, पर मैं एक बात फिर से कहूँगा, तुमने उसको चुप रहने को क्यों नहीं बोला? ईवा को चुप नहीं कराया तुमने, क्यों नहीं करवाया? अनु ना और ज़्यादा भाई गुस्से में आ जाती है उस वक्त, और वो कहती है कि देखो उसको पता है कि उसको क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, वो जानती है। मुझे उसको समझाने या रोकने की ज़रूरत नहीं है, वो बच्ची नहीं है, उसको सब समझ आता है। और वो अभी गुस्से में है, वो कुछ भी बोल सकती है, पर तुम मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो? आपसे देखिए मुझे कोई भी मतलब नहीं है, मैं, हमारे पेरेंट्स हमारी शादी करवाना चाहते हैं बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं आरुष? और यही बोल के ना वो वहाँ से चली जाती है, वो आरुष को देखती तक नहीं है। अब हमारी ईवा, दूसरी तरफ हमारी जो ईवा थी, ईवा सीधा ना पार्टी में जाती है। भाई पार्टी में जाकर वो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक बज रहा था, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था। वो वहाँ जाकर ना, भाई
क्या बोलते हैं, वो काउंटर पे जाती है, वहाँ पे जो ड्रिंक एंड ऑल ये सारी चीज़ें थी, वहाँ से एक बॉटल उठा लेती है और भाई एकदम बिंदास हो गया ना, वो बॉटल, क्या बोलते हैं, बॉटल को लेती है और वहाँ से भाई एकदम निकल जाती है, जैसे उसको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, सीधा उठाती है और निकल लेती है। और सभी उसको देख रहे थे, मतलब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि क्या चल रहा है क्या है, और सीधा जाती है वो रूम में और लॉक कर लेती है और पीना स्टार्ट कर देती है भाई। और वो होता ना कि एक भाई लॉन्ग सिप ले लिया और फिर पीते जा रहे हैं पीते जा रहे हैं। आंखों में इतना ज़्यादा गुस्सा था उसके, और वो खुद से ही बोल रही थी चुप रहो, अब कुछ नहीं करना है मुझे, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, मैं ऐसे ही ठीक थी, मैं पहले ही ठीक थी, मैं फंस गई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं, मेरे से ये गुस्सा क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है, बस बहुत हुआ। और दूसरी तरफ जो दारियो था ना, दारियो राधिका को देखता है और उसे क्या बोलते कॉर्नर में लेकर जाता है और वो कहता है तुम्हें अभी भी सुकून नहीं मिला। राधिका सच में, सीरियसली। दारियो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। राधिका कहती है क्या मतलब है। दारियो कहता है तुमने ईवा की लाइफ ऑलरेडी बर्बाद करके रख दी थी और अभी भी तुम्हें चैन नहीं मिला, तुम क्यों चिपक रही हो उसको, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। राधिका एकदम शॉक, भाई वो बोल रही आर यू इंसेन। और दारियो कहता है पता है तुमने ना सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की थी, तुमने ना जाने क्या कुछ नहीं किया था, उसका रिजल्ट तुमने देखा था, बहुत अच्छे से देखा था, पर अब क्यों पड़ी हो उसके पीछे, उसको सुकून से जीने दो। हुँ? तुमसे देखा नहीं जा रहा वो खुश है, वो वैसे भी इतनी ज़्यादा खुश नहीं है, तो प्लीज़ तुम खुश रहो कि वो दुखी है। राधिका कहती है देखो मैंने कुछ नहीं किया, जो था वो था, अभी मैंने कुछ किया है क्या। बट जो हमारी अनुप्रिया थी ना, वो आ रही थी, बट जब वो इन लोगों की बातें सुनती है, मतलब इन लोगों की आवाज़ें सुनती है, तो वो रुक जाती है। और भाई हमारी ईवा, ईवा तो पहले ही दारू के नशे में आ चुकी थी समझ लो वो। और वो सुनती है कि दारियो कहता है कि ईवा पहले ही बहुत टूट चुकी थी, बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी यार, पर तुमने उसको और ज़्यादा तोड़ दिया। अनु ये जब सुनती है तो भाई वो एक सेकंड के लिए मतलब एकदम फ्रीज हो जाती है, पर उसके माइंड में एक चीज़ दौड़ने लगती है कि आखिर इनका था क्या, राधिका दी और ईवा का क्या था, आखिर क्या बात थी। मतलब जो सारी चीज़ें हो रही हैं अभी, जैसे राधिका दी ऐसे हक जताती हैं, मतलब इसके पीछे ये सिर्फ दोनों दोस्त नहीं थे। कुछ तो था, वो उसका दिमाग ना एकदम भागने लगता है। और हमारी जो ईवा थी भाई, उसने बॉटल समझ लो आधी तो खाली कर दी थी। और ईवा ना फ़ोन लेकर बैठी थी भाई, वो कोशिश कर रही थी कि दारियो को कॉल करूं, क्या क्या करूं मैं सोच रही हूँ करूं कि नहीं, कि मैं दारू ही पीती रहूं, उससे बात करूं क्या, ये सारी चीज़ें वो सोच रही थी। पर उसकी आंखों आंखों से आंसू बहुत बह रहे थे। उसका दर्द ना इस बार पता नहीं कि उसको जलन हो रही थी, वो हर्ट हो रही थी आरुष को जब वो देख रही थी, पर ज़रूरत थी कि अनु से बात करे। और अनु को ये रियलाइज़ होता है कि शायद शायद ईवा को मेरी ज़रूरत है, मैं उससे सब कुछ पूछूंगी जो भी है, पर अभी उसको ज़रूरत है, मुझे ईवा के पास जाना चाहिए, मैं ईवा से खुद ही सब कुछ पूछ लूँगी भाई। फाइनली उसको ये चीज़ समझ आ जाती है और वो भागती है, वो भागती है रूम की तरफ, ईवा के रूम की तरफ, और उसके जहन में बस एक ही बात
कि वो टूटी थी उस वक्त और तुमने उसको और तोड़ दिया था। उसके दिमाग में बार बार ये बात घूम रही थी। और वो जाती है, डोर पे पहुंचती है, जैसे ही वो नॉक करती है, ईवा 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 तुम अंदर हो। फिर थोड़ा ज़ोर से वो कहती, ईवा डोर ओपन करो प्लीज़, मैं अनु, प्लीज़ ओपन करो ना। पर अंदर से कोई भाई आवाज़ आती ही नहीं है। अब जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है तो अनुप्रिया थोड़ा डर जाती है। वो जो हैंडल होता है ना बाहर डोर का, वो उसको ट्राई करने लगती है, पर लॉक था, ओपन ही नहीं होता है डोर। अब उधर से कोई रिस्पांस भी नहीं आ रहा था। फिर जो हमारी ईवा थी, उसे ना थोड़ी सी आवाज़ सुनाई देती है, मतलब ईवा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो यार, प्लीज़ खोल दो, क्यों नहीं खोल रही हो। ईवा फ्लोर पे बैठी थी भाई, उसने अपना बैग जो था वो बेड पे लगा रखा था, वो बिल्कुल फ्लोर पे ऐसे ही लेटी हुई, मतलब बैठी हुई थी उस बेड के बल में, एकदम जैसे होता ना कि भाई टूट चुकी हूँ मैं एकदम। उसको पता नहीं सडनली क्या हो गया था, उसको आरुष के ऊपर बार बार गुस्सा आ रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, विल यू मैरी मी। वो बार बार उसी को याद करी थी। और फिर उसका वो ख्याल आता है कि यार मैंने मना किया और फिर भी अनु ने डोर ओपन कर दिया, कैसे मेरे मना करने पे भी। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, वो सारी आवाज़ें सुन रही थी, पर वो जानबूझ के डोर को ओपन नहीं कर रही थी। वो फिर से एक सिप लेती है, उसके हाथ काँप रहे थे, उसे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। भाई होता है ना कि जब हम हर्ट हो जाते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, हमारे पार्टनर को कोई कुछ बोल दे तो वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। और स्पेशली जब हमारे पार्टनर को कोई प्रपोज कर देता है ना, तो वो चीज़ें ना हमसे देखी नहीं जाती हैं। बात तो यही है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उसी दर्द में थी ईवा, और ऊपर से सब कुछ ठीक भी था। अनुप्रिया ने उसको मना कर दिया था, पर फिर भी उसको ये दर्द हो रहा था, और सामने से वो आदमी आ भी गया था, और अनुप्रिया ने डोर ओपन कर दिया था। बस यही गलत हो गया था, इसलिए वो थोड़ी सी ज़्यादा ही हर्ट हो जाती है। और जब उसके हाथ शेक कर रहे थे, काँप रहे थे, तब उससे ना बॉटल ना छूट जाता है। और अनु अनु ने ना अपना जो ये होता ना फोरहेड होता है ना, वो भाई डोर पे लगा रखा था। वो सारी आवाज़ें सुन रही थी, और वो कहती है, ईवा प्लीज़ डोर तो ओपन करो यार, प्लीज़ मुझे बात करनी है, प्लीज़ मुझसे बात करो ना, प्लीज़ डोर ओपन कर दो, मैं जानती हूँ तुम अंदर हो, मैं तुम्हें ऐसे वहाँ पे मतलब कुछ नहीं कहना चाहती थी, मैंने पर मैं नहीं चाहती थी कि कुछ भी हो, बात आगे बढ़े, बस मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ हर बार, इसीलिए मैं तुम्हें चुप करवा रही थी यार, और कुछ भी नहीं था। इसीलिए मैंने डोर ओपन कर दिया था, कोई कुछ गलत ना समझे। तुम मेरे लिए कोई प्रॉब्लम थोड़ी हो, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो यार, प्लीज़ ना ये बार डोर ओपन कर दो ना, मुझे बात करनी है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें मेरी, बस मैं और कुछ नहीं जानती, डोर ओपन करो। फिर अनु ना कुछ सोचती है, और ईवा कुछ सोचती है और कहती है, इम्पोर्टेंट, ओके। वो अपने आंसुओं को पोंछती है, और थोड़ा सा गुस्सा जैसे उसका शांत हो गया था, वो खड़ी होती है और दरवाजे तक जाती है। गाइज आज की स्टोरी बस यहाँ तक, यहीं तक ही रहेगी, एंड आई होप आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देके जाएं, और सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दिया करो। चलो फिर, और हाँ, अभी आप लोगों को इसमें क्या नहीं समझ आ रहा है, ये आप लोग मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि स्टोरी बेहतर रहे, और सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आप लोगों को समझ आने लग जाएं, क्लियर हो जाएं कि जो भी कन्फ्यूज़न थी आप लोगों की। ओके देन, मिलते हैं फिर।
टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।